चौधरी का काम ही वही है, वो तो मुरेठा बांध के घूम रहे हैं ना, मुरेठा बांध के घूम रहे हैं ना। बाकी बहुत लोग लंगोट पहन के घूम रहे हैं, तो मुरेठा से पहलवानी नहीं होता है, कुश्ती होता है जब लंगोट पहन के आइएगा ना मैदान में, तब उससे होगा कुश्ती। लालू यादव देश के नेता हैं और नित्यानंद राय म्यूनसिपलिटी हाजीपुर के नेता हैं। कृष्ण भगवान की दोस्ती और कृष्ण भगवान की दुश्मनी दोनों लोगों को पता होना चाहिए। जब वो दोस्ती किए सुदामा से तो निभाए सुदामा को, जब वो दुश्मनी किए कौरव से, हो सकता है वो भाजपा वाले कौरव लोग होंगे। अगर यादव नहीं होगा, ओरिजिनल यादव नहीं होगा, तो किसी का पंचायती नहीं होगा, चाहे वो बाप का पंचायती हो, भाई का पंचायती हो, किसी कास्ट का ही पंचायती हो, साव का पंचायती हो, कुर्मी का पंचायती हो, भूमियार का पंचायती हो, वो ग्वार ही करता है। 2022 तक तो इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं किया जो आज ये लोग बापू सभागार में किया है। तो क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म 2023 में हुआ या गोवर्धन पर्वत जो हुआ वो 2023 में उठा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के कई विधायक और बिहार सरकार के कई मंत्रियों के अलावा बिहार के कोने कोने से यादव समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। यही नहीं, यादव समुदाय में खास स्थान रखने वाले, पहचान बनाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा लोग भी पहुँचे और श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा भाव अर्पण किया, प्रकट किया। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ गुड्डू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं आज की गोवर्धन पूजा के बारे में। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि आज का जो गोवर्धन पूजा रहा किन मायनों में खास रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से गोवर्धन पूजा की बधाई सारे बिहार वासियों को देना चाहता हूं। बाकी गोवर्धन पूजा हम लोग की संस्था श्री कृष्ण चेतना समिति सन 1995 से ही हम लोग ये पूजा करते आ रहे हैं। हम उस समय काफ़ी बच्चा थे, उस समय रोल मेरा कुछ और रहता था। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो कुछ और रोल में आ गए हैं। ये संस्था मेनली इसका काम है जो समाज में किसी भी डिपार्टमेंट का, गरीब हो, अमीर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या पॉलिटिशियन हो, जो जिस क्षेत्र में है, जो बढ़िया काम कर रहा है समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, बिहार के लिए, उन लोगों को हम लोग बुला करके यहाँ सम्मानित करते हैं संस्था के द्वारा या संस्था में आए हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा, ताकि समाज में ये मैसेज जाए, गर्वान्वित महसूस हो कि भाई हमने अच्छा काम किया समाज में तो हमको कहीं सम्मानित किया गया। उससे समाज में उसकी इज्जत बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुड्डू जी, आज इस कार्यक्रम में जो है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया, आपने उनको मुकुट पहनाया, सम्मान दिया और उन्होंने समाज को लेकर बहुत सारी बातें भी बोली। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस? ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने उनको चांदी का मुकुट पहनाया या सोने का मुकुट पहनाया, वो तो अनमोल है। उनको हम लोग क्या चांदी और सोना या क्या हीरा करेंगे, वो तो अनमोल है। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान हम लोग के समाज के लिए अनमोल हैं, ठीक उसी प्रकार श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। और इस पूजा में वो फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं, इसके पहले भी कई बार वो आ चुके हैं। पहले हम लोग कंकरबाग में किया करते थे इस पूजा को। फर्स्ट टाइम हम लोग इस्कॉन मंदिर, चूँकि उस समय था नहीं, बना, तो इस बार हम लोग इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में किए हैं। और श्री लालू प्रसाद यादव जी इन चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और समाज के असली जो नायक हैं वही हैं। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, जो समाज ये पूजा कर रहा है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा तो गोबर का जो पर्वत है उसी का पूजा है। लोग समझते थे कि गोबर गाय का टट्टी है, ये फालतू है, बट वो कितना उपयोगी है हम लोगों के जीवन में। हमारे समाज में गाय के गोबर से पूजा होती है, गाय के गोबर से हम लोग आंगन लीपते हैं, गाय के गोबर से खाना बनता है, गाय के गोबर से गोईठा बनता है, उससे हम लोग लिट्टी पकाते हैं, लिट्टी का भी हम लोग सेवन करते हैं। बहुत सा काम है जो गाय के गोबर से करते हैं। इसमें ये कृष्ण भगवान ने मैसेज दिया है कि जिसको लोग बेकार समझते थे गाय के गोबर को, भगवान इंद्र बहुत घमंड हुआ गया था उनको, उनके घमंड को चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। उसी दिन से गोवर्धन पूजा हम लोग करने लगे।
जी जी। लेकिन आज एक गोवर्धन पूजा बीजेपी की ओर से भी किया गया, और वो जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार तोड़ा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब हम जो जो हमारे यहाँ आए हैं वही असली कृष्ण भक्त हैं, बाकी लोग तो सब कंस हैं। ये बातें कौन, भाजपा के लोग बोल रहे हैं? जी जी। तो हम लोग नॉन पॉलिटिकल संस्था हैं, हम नहीं पूछते हैं, जो सम्मानित जिनको ये संस्था करती है नहीं पूछते हैं किस पार्टी से हैं, किस जाति से हैं, हम तो पूछते ही नहीं हैं। अब भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, राजद के लोग क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बस जो लोग ये बोल रहे हैं, और मैं भी इसी पटना की पावन धरती पर रहता हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ उस समय से अभी तक 2022 तक तो इन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं किया जो आज ये लोग बापू सभागार में किया है। तो क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म 2023 में हुआ, या गोवर्धन पर्वत जो हुआ वो 2023 में उठा है? उनको पता ही नहीं है यदुवंशियों के बारे में। हम यदुवंशी जो है, पूरे हमारे समाज में कई कास्ट है, कई शाखाएं हैं, उन सारे शाखाओं का पंचायती कौन करता है? ये यादव समाज करता है। अगर यादव नहीं होगा, ओरिजिनल यादव नहीं होगा, तो किसी का पंचायती नहीं होगा, चाहे वो बाप का पंचायती हो, भाई का पंचायती हो, किसी कास्ट का ही पंचायती हो, साव का पंचायती हो, कुर्मी का पंचायती हो, भूमियार का पंचायती हो, वो ग्वार ही करता है और बिना वार के करता है। उसके मन में भय रहता है कि ये ग्वार है, वार करेगा अगर नाजायज हम करेंगे तो इस भय से पंचायती होता है, बिना भय के प्रीत नहीं होता। और हम लोग जो यदुवंशी हैं, ये असली पंच हम ही लोग हैं। किसी भी जिला में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, फलना बाबू को पकड़ के लाता है, लोग बोलता है कि यही पंचायती करेंगे। तो पंचायती तो यादव समाज कर रहा है, अब उसमें कोई कह रहा है कि हम असली हैं, हम नकली हैं। हमको लगता है उनको ज्ञान की कमी है। जहाँ भगवान है वहाँ पार्टी कहाँ है और जाति कहाँ है? जहाँ भगवान है वहाँ जाति। भगवान मैसेज दिए हैं कि समूच उनका तो क्या है, कृष्ण भगवान को जानते हैं ना आप कौन थे? कृष्ण भगवान की दोस्ती और कृष्ण भगवान की दुश्मनी दोनों लोगों को पता होना चाहिए। जब वो दोस्ती किए सुदामा से तो निभाए सुदामा को, जब वो दुश्मनी किए कौरव से, हो सकता है वो भाजपा वाले कौरव लोग होंगे, वो कौरवी सेना होगी जो इस तरह का बात बोली कि कंस है और विध्वंस होगा। कंस का क्या हुआ, वही उन लोगों का होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि लालू यादव आपके लिए, यादव समाज के लिए कृष्ण की तरह अनमोल हैं, और वहाँ जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे हैं कि वो लोग जो है जिस समाज से आते हैं, वो जैसा उनका संस्कार है, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वैसे ही उन्होंने बिहार का चीरहरण किया है, और हम उन्हें महाभारत जब चाहें जब करने की चुनौती देते हैं। बिल्कुल, जो जैसा है वैसा ही सोचता है। बबूल में कभी आम नहीं फलता है। तो जो महाभारत तुम बोले तो कौरव सेना है, वो तो महाभारत की ना बात करेगी, वो कौरवी सेना है। ऑलवेज महाभारत की बात करना है, और युद्ध हारना भी है उनको, युद्ध हारना ही है उनको। अगर वो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, हम लोग युद्ध के लिए नहीं चाहते। हम लोग तो 5 ही गांव मांगे थे, हम लोग तो न्याय मांग रहे हैं कि 5 गांव दे दो, हम लोग अपना सुखी जीवन संपन्न कर लेंगे। लेकिन वो कौरवी सेना है जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, उनको 5 गांव भी देना मुनासिब नहीं समझे, और वो युद्ध के ही प्रेमी हैं, युद्ध करेंगे और युद्ध में उनका नस्तनाबूत हो जाएगा, जिस तरह से कौरवी सेना का हुआ। ये लगता है आपको कि जो पीएम मोदी हैं वो जैसे बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि वो कृष्ण भक्त हैं, और कृष्ण जैसे आप लालू यादव के बारे में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो विश्व गुरु बनाने वाला कोई कृष्ण का करीबी ही ऐसा हो सकता है जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। तो आपको कुछ लगता है कि सचमुच जो मोदी जी हैं उनका कृष्ण से कहीं दूर दूर तक का नाता रिश्ता है? अब भगवान श्री कृष्ण से किस किस का नाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसका नाता होगा एटलीस्ट वो कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पे चलेगा। कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पे तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो भाजपा के लोग चल रहे हैं। वो लोग तो किसी और पद, मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, काम की बात तो कभी करते नहीं हैं। वो जाति की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, कभी रोजगार की बात तो करते नहीं हैं, कहीं व्यवसाय की बात करते नहीं हैं, किसी को नौकरी देना नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है, सिर्फ ठगना है। तो वो लोग बात ही कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक मैसेज जो है बीजेपी की ओर से ये भी दिया गया कि आने वाले 2024-2025 के चुनाव में हमारे साथ यादव समुदाय के लोग खड़े हैं, और यादव समुदाय ही है जो कंस का संहार करेगा, और इसी के बदौलत बीजेपी जो है बिहार की गद्दी पे और देश की गद्दी पे बैठेगी।
तो आप लोग किसके साथ हैं? मतलब बीजेपी के साथ हैं कि आरजेडी के साथ हैं कि महागठबंधन किसके साथ हैं आप लोग? इतिहास गवाह है कि कंस का नाश कौन किया था, यादव किया था कि कौन किया था? कंस का नाश उसका कुकर्म किया था, उसके कुकर्मों का नाश, उसके कुकर्मों का फल उसको मिला। कंस का नाश किसी जाति विशेष के द्वारा हम नहीं बोल सकते हैं, वो श्री भगवान कृष्ण बता सकते हैं कि उसका नाश क्यों हुआ। जो कुकर्मी रहेगा उसका नाश किसी न किसी कारण से होगा, और भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। वहाँ भीम को माध्यम बना है, यहाँ किसी न किसी को माध्यम बना के ऑलरेडी कृष्ण भगवान भेज चुके हैं। जो कुकर्मी है, कुधर्मी है, झूठा है, लवड़ा है, उन सब का नाश होना है। नहीं तो यादव समुदाय किसके साथ है भाई? मतलब ये तो क्लियर करिए ना। यादव का बोले तो यादव का मतलब न्याय होता है, वो न्याय के साथ है। न्याय प्रिय, युद्ध प्रिय नहीं है यादव। यादव ऑलवेज न्याय प्रिय है और न्याय की बात करता है, न्याय की काम करता है, उसी की कामना करता है, दैट्स ऑल करता है। लेकिन बीजेपी के लोग तो चुनौती दे रहे हैं कि यादव हमारे साथ हमारी सेना में होंगे, जिनके बदौलत हम बिहार की गद्दी पे बैठेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है, मैं नाम भी बता दूं। सम्राट चौधरी का काम ही वही है, वो तो मुरेठा बांध के घूम रहे हैं ना, मुरेठा बांध के घूम रहे हैं ना। बाकी बहुत लोग लंगोट पहन के घूम रहे हैं, तो मुरेठा से पहलवानी नहीं होता है, कुश्ती होता है। जब लंगोट पहन के आइएगा ना मैदान में, तब उससे होगा कुश्ती। मुरेठा बांधने से कहीं होता है कुश्ती? जब आप युद्ध की बात करें तो लंगोटा पहन के आइए ना। लालू जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस मंच से, श्री कृष्ण चेतना समिति के मंच से लालू जी ने भी बीजेपी को, नित्यानंद राय को जवाब दे दिया। तो लालू जी तो नित्यानंद राय को क्या जवाब देंगे लालू जी? लालू यादव देश के नेता हैं और नित्यानंद राय एक म्यूनसिपलिटी हाजीपुर के नेता हैं। तो हाजीपुर और देश में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। वो जवाब नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। ये लोग तो उनके सिपे सलार हैं, इनको क्या जवाब देना है? इनको तो ये लोग तो ऐसा ही धराशायी है लोग। अंतिम सवाल गुड्डू जी की ये बताएं कि आज काफ़ी भव्य आप लोगों ने कार्यक्रम किया, तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को, बिहार की जनता को? हम लोग अपने समाज को, हमारे बिहार की जनता को, सारे लोगों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं, हमेशा शांति से रहिए, समाज में अच्छा कर्म कीजिए, समाज को भी कुछ समय दीजिए, अपने व्यापार को भी समय दीजिए, साथ साथ अपने समाज को भी समय दीजिए। समाज में जो बुराइयां हैं उनको अच्छाइयों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। लड़ाई के बदले लड़ाई, मार के बदले मार, झगड़ा के बदले झगड़ा, महाभारत के बदले महाभारत, ये उचित नहीं है। हम लोग शांति प्रिय हैं, शांति रूप से आइए। हाँ, अगर किसी को शांति नहीं पसंद है तो उसके लिए तो यदुवंशी सेना है ही, भगवान श्री कृष्ण तो है ही हम लोग के साथ। जी। शांत, चूँकि पंचायती क्यों होता है? भय से ही पंचायती होता है। गलत न यदुवंशी सहता है और न गलत करता है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, जिनका साफ कहना था कि यदुवंशी पंच परमेश्वर होता है, वो पंचायत करने वाला होता है, लेकिन अगर लड़ने की ज़रूरत हो तो लंगोट पहन के भी 24 घंटा तैयार रहता है। उसे किसी से भय या खौफ नहीं होता। लोग उसकी छत्र छाया में जीते हैं और लोगों की भलाई करना उसका काम होता है, न्यायप्रिय काम होता है, इंसाफ दिलाना काम होता है। और इन्होंने अपने समाज के लोगों को आगे बढ़कर लोगों के साथ न्याय और इंसाफ के राह पर चलने की सलाह दी। योगेश चक्रवर्ती, RED न्यूज़, पटना।